ये बात लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया एक कबाड़ी वाला था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके दो बच्चे थे। उसके पास केवल एक ही साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ लादे रहता था। हरिया इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका खर्चा पानी भी चल जाता था। वो टाइम ऐसा था कि जब ना तो गांव में बिजली हुआ करती थी और ना ही पक्की सड़कें। लोग कच्चे रास्ते से ही आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है कि जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में कबाड़ लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला। तो उसने सोचा कि चलो एक दो गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया और उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला। और ऐसा करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। आज तो मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसीलिए मुझे जल्दी घर निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो हरिया अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और उसे आज 3 से 4 घंटे लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर हरिया ने सोचा कि अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जिसे देखकर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां दिखना भी बंद हो गई थीं। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी गया था। तो वो बीच बीच में थोड़ा रुक जाता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी। तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है। उसने सोचा कि शायद ये कोई चिड़िया होगी, पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर पेड़ों पर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो न हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बच सके। हरिया तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और वो बस इसी इंतज़ार में था कि कब वो घर पहुँचे और उसे इस डायन से छुटकारा मिले। थोड़ा आगे जाने पर हरिया को वो डायन अब दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। हरिया को लगा कि शायद वो सब उसका भ्रम होगा और थकान की वजह से उसे ऐसा एहसास हुआ होगा। हरिया की जान में जान आई, पर फिर थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि उसकी साइकिल पर जो पीछे कबाड़ लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। हरिया सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुक के आराम कर लिया जाए। और वो आराम करने लगा कि तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और भी है।
हरिया को फिर से पसीने आने लगे और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद हरिया उठकर पेशाब करने के लिए पास की ही एक झाड़ी तक गया और जब वो वापस आकर अपनी साइकिल की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि साइकिल के पास बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी और वो चुड़ैल उसे एक टक घूरे जा रही थी। उसे देखकर हरिया की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल हरिया की तरफ देखकर हंसने लगी और उसे अपने पास बुलाने के लिए हाथों से इशारा करने लगी। हरिया सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है कि तभी उसने उसके हाथ में एक बड़े चाकू को देखा और वो चुड़ैल उस चाकू को हवा में हिलाते हुए उसके पास आने लगी। हरिया ने मन में ही कहा कि बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर हरिया तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेज़ी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और डरावनी लग रही थी, पर हरिया भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। और भागते भागते वो गांव तक आ ही गया था कि तभी चुड़ैल ने एक ज़ोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ जा रहा है? और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? पूरी रात तेरे बीवी बच्चे बहुत चिंता में थे। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या जो तू उस जंगल के रास्ते से आया? खैर, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े वहां पड़े थे। ये उस चुड़ैल का ही काम था, पर हरिया उस दिन के बाद कभी उस जंगल के रास्ते वापस नहीं गया।